Welcome again. And one of the related important topic regarding parliamentary government, that is here we will discuss merits and demerits regarding parliamentary government. As earlier we have discussed that parliamentary setup where the cabinet is the most we can say the powerful office, and prime minister holds a key position there. So here we will analyze that how the system is useful, or what are its advantages or merits, and what are its demerits in both English and Urdu. Let's start. मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी इसका क्या क्या इसका एडवांटेज क्या है। ये पहली बात मैंने लिखी हुई है, इट सिक्योर्स हार्मनी बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। जाहिर सी बात है, ये तो एज अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये तो इसकी तो नेचर में था कि ये जो है वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर दोनों की हार्मनी से चलेगा और दोनों के साथ ही चलेगा। तो ना ऑल कैबिनेट पार्लियामेंट, यानी तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट से ही लिए जाते हैं, और दोनों का आपस में जो है वो बड़ा क्लोज किस्म की जो है वो रिलेशन है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की, दोनों गवर्नमेंट की ब्रांचेस का आपस में। और मिनिस्टर जो हैं वो तकरीबन तमाम मिनिस्टर जो हैं वो डिबेट्स में, डिस्कशन में, डिसीजंस में लेजिस्लेचर के जो हैं उसमें हिस्सा भी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और वो अपने जो है वो ओपिनियन भी देते रहते हैं और सुपरविजन भी करते रहते हैं। इससे दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है, और हारमोनियस जो है वो रिलेशनशिप जो है दोनों के दरमियान जो है वो रहती है, यानी हारमनी रहती है। कोई डेडलॉक जो है वो नहीं हो रहा होता, यानी एक तरह से स्मूथ रनिंग हो रही होती है। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर से बेहतर हो रही होती है अपनी एक्शंस और पॉलिसीज़ के एतबार से, और यानी गवर्नमेंट पॉपुलर हो रही होती है, और नेक्स्ट इलेक्शन में अपने जो है वो वोट्स उसके ज़्यादा होने की वो हो रही होती है। तो ये इसका एक बड़ा मेरिट है। नेक्स्ट जो है वो मैंने कहा ना, इट इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेक्स ऑटोक्रेसी, यानी क्या कि ये जो है यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और ऑटोक्रेसी के रस्तों को रोकती है। बहुत सी जगहों पर ऑटोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कर जाती है बावजूद डेमोक्रेटिक सेटअप होने के, लेकिन ये अगर मुस्तकिल रहे या ज़्यादा रहे तो ये उनके रास्ते में जो है वो रुकावट बनती है। यानी किस तरह से कि एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जैसे हमने कहा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से ना, गवर्न की तरफ से भी है और गवर्नड की तरफ से भी है, दोनों की तरफ से। ठीक है जी। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम अगर डायरेक्टली और फर्स्टली देखें तो ये टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर आती है, जो कि लोगों के नुमाइंदे होते हैं, और सेकंडली जो है वो इसका ताल्लुक़ लोगों से भी है कि अगर ठीक नहीं है तो फिर वो तो मिनिस्टर जो हैं वो उनको लगातार मुसलसल जो है वो तनकीद का सामना भी रहता है, और कॉन्स्टेंटली उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि उनको पार्लियामेंट के मेंबर्स करते रहते हैं, और ख़ास तौर पर उनको अपोजिशन जो है वो करती रहती है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो नहीं, तो वरना अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ मैंने लिखा हुआ है कि रिज़ाइंस करना पड़ता है उनको, या फिर वो गवर्नमेंट जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती है, और वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। तो इस तरह से नेक्स्ट इलेक्शन में फिर ये हुकूमत जो है उसके चांसेस कम होते हैं इन लोगों के आने के। तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, इंश्योर्स करता है इमीडिएट और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट, और आखिर में इन द एंड टू द पीपल एट लार्ज। ठीक है ना जी, ये पॉइंट समझ आ गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इन क्राइसिस, यानी ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि कोई सख्ती है कि भाई ये है और वो है, या कोई टोटलिटेरियन तरीका है या अथॉरिटेटिव तरीका है, नहीं, बल्कि लोगों की हुकूमत है। तो अब जाहिर सी बात है वेरी करते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते, तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है,
यहाँ मैंने कोट किया हुआ है बेगेट को, कि बेगेट ने लिखा हुआ है कि कैबिनेट हैज़ मेरिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड elasticity in the times of the crisis and any national emergency। अगर मुल्क में आ जाए ना तो ये जो है वो उसका इस्तकबाल करते हैं और परवाह नहीं करते 5 साल की या 4 साल की। तो इसका जो है माजी में भी रहा। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दिनों में इंग्लैंड की अगर बात करें तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो अच्छी चॉइस थी उनकी, और सेकंड वर्ल्ड वार में बरतानिया वालों ने जो है विंस्टन चर्चिल उनकी चॉइस रहे। तो ये ग्रेट मेरिट है एज़ कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ के क्विक चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स टर्म के लिए होता है। तो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं और वो अच्छे लीडर को जो है वो दोबारा भी ले लेते हैं, या उसका टाइम पीरियड जो है वो आगे भी चला जाता है। ठीक है जी, तो ये मेरिट है इसका। आगे मैंने मेरिट लिखे हैं लेकिन कम पॉइंट उसमें शेयर किए, आप ख़ुद भी ऐड करना है आपने। गवर्न बाय एबल मैन, यानी ज़ाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर जो टीम बनाएगा तो वो पार्लियामेंट से जो लेगा तो लेजिस्लेचर के, तो वो एक अच्छी लोगों की टीम लेगा, यानी मतलब एक तजर्बाकार लोग होंगे और स्किलफुल, यानी लफ्ज़ अगर आप लिखें अपने पास स्किलफुल, यानी बड़ी महारत रखते हैं और उसमें बड़ा एक्सपीरियंस्ड, बड़े माहिर किस्म के लोग होते हैं, बड़े टैलेंटेड किस्म के लोग रखे जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बड़ा केयरफुल होता है इस तरह के लोगों का इंतखाब करने में। और एवरेज जो कैबिनेट्स जो बनाई जाती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस, यानी प्राइम मिनिस्टर की सोच यहाँ नज़र आ रही होती है, और प्राइम मिनिस्टर ही समझे नज़र आ रहा होता है उसकी पॉलिसीज़ और उसकी, यानी ज़ाहिर सी बात है उसे मुकम्मल समझ आ रही होती है कि ये मेरे लोग मेरी पॉलिसीज़ को मेरी जो है वो उसको बेटर तरीके से जो है वो फुलफ़िल करेंगे, तो वो उनको उस तरह के लोगों को लेकर आता है। अगला है जी, इट एज़ अ ग्रेट एजुकेटिव वैल्यू, यानी ये ऐसा सिस्टम है कि जिसकी जो है वो एजुकेटिव वैल्यू, यानी क्या एजुकेटिव वैल्यू क्या, एक तो ज़ाहिर सी बात है लोग तो आपने लिए, लेकिन लीडरशिप जो है वो मैंने लिखा है ना, लीडरशिप, पावर ऑफ स्पीच, इंटेलिजेंस, यानी इस तरह के लोग लिए जाते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, जिनमें टैक्ट हो, जिनमें पावर ऑफ पब्लिक स्पीच हो, जो इंटेलिजेंट हों, जिनके पास नॉलेज हो, और मज़ीद आवाम को भी जो है वो नॉलेज मिल रहा होता है। तो कांस्टेंट जो क्रिटिसिज्म हो रही होती है अपोजिशन की तरफ से रूलिंग पार्टी के ऊपर, वो उनको डिसिप्लिन में रखने की वो कर रही होती है, पार्टी रैंक्स में भी डिसिप्लिन रखने की कोशिश कर रही थे, और उनके अंदर वो जो मेंबर्स हैं उनके अंदर विजिलेंस का जो है वो उनमें यानी वो उनको कर रही होती है कि उनमें विजिलेंस आ जाए। तो इलेक्शंस जो हैं वो इस काम को जो है वो बड़ा इसके लिए ज़रूरी हैं, और बहुत रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज़ को इन्फॉर्म रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे होते हैं। टू पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर बात कर रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि कैबिनेट सिस्टम की यानी बड़ी एजुकेटिव वैल्यू है, किसके लिए, गवर्नर्स के लिए भी और गवर्न के लिए भी, लीडर्स के लिए भी और द लेड के लिए भी, लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो हुकूमत करने वाले हैं। तो ये एजुकेटिव वैल्यू का मतलब यहाँ ये होगा। अच्छा, ये सारा ज़रूरी नहीं है कि बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी इसकी क्रिटिसिज्म भी है, इसके डीमेरिट्स भी हैं। यानी मतलब पहला मैंने लिखा हुआ है कि इट काजेज़ टू फ्रीक्वेंट में मिनिस्टीरियल चेंजेस एंड लीड्स टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पाकिस्तान जब मैं डिस्कशन कर रहा था प्रीवियस मेरिट्स की तो डीमेरिट्स की, तो आपके जहन में पाकिस्तान का नक्शा ज़रूर होगा। ठीक है, पिछली हुकूमतों को भी आप देख रहे होंगे ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ हमारी क्रिटिकल डिस्कशन किसी जगह पर नहीं होगी। हम प्रिंसिपली थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे चीज़ों को, वो किसी और फोरम पर वो कोई और लेक्चर्स होंगे जिनमें इस तरह किसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, जनरली हम डिस्कस करेंगे। तो कैबिनेट हैज़ नो फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस, ये मैंने इसलिए लिखा है कि नहीं पता चलता, हालांकि 5 साल होते हैं, पाकिस्तान की बात करें अमेरिका में 4 साल होते हैं और बाकी जगहों पर भी मुख्तलिफ टाइम पीरियड होता है। तो ये एक सीरियस डिफेक्ट है कैबिनेट सिस्टम का कि इसकी इम्परमानेंस
और इसकी इंस्टेबिलिटी जो है इसको वीक करती रहती है। इसका फ़िक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता है, ये उस वक्त तक रहती है जब तक इसको सपोर्ट या कॉन्फिडेंस या मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर हासिल हो। ताहम इसका जो है वो इसकी जो है सब्जेक्ट टू द विगरीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंट्रीग्स ऑफ द पार्टीज़, मैंने आगे लफ्ज़ इंट्रीग्स ही लिखा हुआ है, यानी पार्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस की इंट्रीग, साजिशें वगैरह, और पॉपुलर चैम्बर में ख़ास तौर पर, यानी हमारे यहाँ पॉपुलर चैम्बर हमारा सेनेट नहीं है, बल्कि आजकल तो सेनेट भी है, अब तो सेनेट भी है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट में जो है वो ये लोअर हाउस जो है वो हमारा जो है वो पार्लियामेंट, ये बड़ा जो है वो पॉपुलर चैम्बर, और यहाँ पर इंट्रीग्स का होना और कैबिनेट में होना और अखाड़ पिछाड़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी फाल का सबब बनती हैं, इसको इनको हैरन बनाती हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो है वो कैबिनेट जो है वो कोalition मिनिस्ट्री बन जाती है। और आपको पता ही है कि कोalition मिनिस्ट्री जो है वो एक कमज़ोर मिनिस्ट्री जो है वो, यानी मखलूत, यानी इधर उधर से पार्टियों के लोग लेकर आप उसको बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है अपोजिशन अपना ज़बरदस्त रोल प्ले करके जो है वो उनको रास्ते से हटाकर अपने लिए जो है वो रास्ता बना रही होती है। ये काम फ्रांस और पाकिस्तान, इवन इंग्लैंड में भी इस तरह का सिलसिला देखने में आया, तो इन जगहों पर जो है वो ये चीज़ें हो रही होती हैं। और इस तरह से क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मंसूबे, पॉलिसीज़ वगैरह नहीं बन रही होती, और वीक और अनस्टेबल जो है वो गवर्नमेंट बन रही होती है, तो इसका जो है वो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो, सो इट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी उसके ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है, और इस तरह से ये वीक होकर ख़त्म होने वाली, और पार्लियामेंट्री सेटअप को नुकसान हो रहा होता है, जमहूरियत को नुकसान हो रहा होता है। ठीक है जी, अगला पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ पार्टी गवर्नमेंट। कभी कभी हमें ये नज़र आता है कि जैसे मैंने कहा था ना कि कैबिनेट बड़ी पावरफुल होता है, कैबिनेट के अंदर अगर एक ही पार्टी और पार्टी के अंदर ही कोई माफिया वाली चीज़ नज़र अगर हो, तो फिर इस तरह से जो है वो हाईजैक होने के चांसेस होते हैं इसके। तो मॉडर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो नेसेसरीली जो पार्टी गवर्नमेंट्स ही होती हैं, लेकिन कैबिनेट गवर्नमेंट जो है वो इससे भी ज़्यादा है। द कैबिनेट सिस्टम, आई कैन से दैट, डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू ग्रुप्स ऑफ मैन एंड पार्टीज़, यानी दो ग्रुपों में, दो धड़ों में कभी कभी हमें नज़र आता है कि तकसीम हो जाती है। और इसकी बना पर अगर आप टीवी चैनल्स देखें तो आपको कहीं वो भी धड़ों में तकसीम होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, बटे हुए, कि कोई एक इसकी बात कर रहा होता है तो कोई दूसरी की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है हाउ इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू ग्रुप्स, और फिर इस तरह से जो है वो एक तरह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, हाँ, और इंटर पार्टी कन्फ्लिक्ट। तो ये और डिटेल डिस्कशन है कन्फ्लिक्ट की क्लास, या इस तरह की कोई क्लास हुई तो उसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा लेवल्स में इनका क्या रोल है, इस गवर्नमेंट का सेटअप का क्या है। इसी तरह से सेक ऑफ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, यानी वो मुल्क के लिए नहीं बल्कि उसके लिए अनएंडिंग कन्फ्लिक्ट, यानी वो ख़त्म ही नहीं हो रहे होते, अगले फिर जन्म लेते रहते हैं। और पार्टीज इंटरेस्ट बिकम अबव द नेशनल इंटरेस्ट, यानी पार्टी इंटरेस्ट जो है वो बालातर हो जाता है मुल्की मफाद से, यानी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चला जाता है। आगे लिखा हुआ मैंने, इट लीड्स टू कैबिनेट डिक्टेटरशिप, यानी पार्टी गवर्नमेंट तो है ही है, अब हमें डिक्टेटरशिप, यानी कैबिनेट पावरफुल है तो कैबिनेट हमें कोई डिक्टेटर होती नज़र आती है। यानी क्या मैंने लिखा वो पार्लियामेंट हैव एनफ टाइम, पार्लियामेंट के पास कोई इतना टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा कि वो ये सारे काम कर सके। तो साइज़ जो है वो उसका जो है वो जाहिर सी बात है, अब तो साइज़ भी बड़ा होने लग गया है कैबिनेट का। तो वो सारे काम जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कैबिनेट पर छोड़ दिए जाते हैं, और जो कि हेजमन बनती नज़र आ रही होती है हमें। ठीक है, तो आगे मैंने लिखा गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, यानी मतलब गवर्नमेंट जो है वो इतने तजर्बाकार लोग नहीं होते, ज़रा पार्टी से ही ले लिए जाते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिजिग्नेट करता है, डज़ नॉट सिलेक्ट हिज कोलीग्स on the basis of their, we can say, their training or talent for the administration and government, which they may perhaps have none, but on the basis of the party services or loyalty, यानी ये पार्टी का है, whatever he is or she is, पार्टी का है, बस पार्टी का जीत गया है जी, तो उसका टैलेंट है नहीं है, बस ठीक है जी, तो उसको
जो है वो इस तरह से इमेच्योर की गवर्नमेंट के फिर ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाती है कि वो फिर आवाम का जो है वो जीना मुहाल हो जाता है, और फिर पार्टी जो है वो मेजॉरिटी को कंपेल कर रही होती है और गलत किस्म की स्कीमें आ रही होती हैं, और उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, और ब्यूरोक्रेट्स के हाथों चढ़कर रेड टेपिज्म जैसी चीज़ें जो हैं वो, करप्शन जैसी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह से जो है वो एक तरह से इमेच्योर और फिर आपके डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। आगे वाले पॉइंट हैं, जो आगे वाला पॉइंट है ना, कैबिनेट्स आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन साइज़। ये मैंने ऊपर जिक्र भी किया था कि अब तो कैबिनेट्स बड़ी हो रही हैं, हालांकि ये छोटी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक चीज़ है ना कि इट इज़ वन ऑफ द, वी कैन से दैट सीरियस डिफ़िकल्टी ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स इज़ that the constant increase in the size and the work of the cabinets. So we can say that a cabinet is aptly described as the executive committee of the parliament, कि वो क्या करती है कि वो डिस्कस करती है, डिसाइड करती है, प्रपोज करती है लेजिस्लेचर मेयर्स और अदर गवर्नमेंट इलेक्शंस को जो कर रही होती है। तो ये कब प्रॉपरली फुलफ़िल करेगी दीज फंक्शंस को? जब ये स्मॉल इन साइज़ होगी, जब फ्री होगी अननेसेसरी बर्डन से। अब वर्क तो ज़ाहिर सी बात है छोटी उसको है, अब वो उनसे आप उसको फ्री रखेंगे तो तब जाकर काम करेगी। ठीक है जी। एक ज़माने में जो है वो 1 दर्जन लोग हुआ करते थे इंग्लिश लोगों की कैबिनेट के, रफ्ता रफ्ता वो बढ़ते बढ़ते 21 लोग होते कि फिर बढ़ते बढ़ते तो पाकिस्तान की जो है वो अगर बात करें तो उसका साइज़ भी जो है वो डबल इन साइज़ हो गया है। और अब तो 18 अमेंडमेंट के बाद इनको कोई फार्मूला जो है वो चेंज हुए हैं, और इनकी साइज़ में जो है वो 21% के वाले से ज़्यादा, 11% के फार्मूले के वाले से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं। कैबिनेट तो ग्रो हो रही है एक तरह से। तो यहाँ मैंने एक उसकी लिखी हुई भी है, आप बुक में भी देख लेना है कि ये जो है वो साइज़ में जो है वो ज़्यादा हो रही है। इसके साइज़ में ज़्यादा होने से जो है वो एक तरह से ये इलाज तो नहीं है कि ज़्यादा कर दी जाए, तो एक तरह से ये यानी परमानेंट स्टाफ जो है वो होता है, और वो परमानेंट होने की कोशिश करते हैं, और फिर वो एक तरह से कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है। और इसका जो है वो इनर कैबिनेट जो है वो यानी करप्शन को उसके रस्ते वार हो रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को, तो ज़ाहिर सी बात है स्टाफ बड़ा हो जाएगा, रेड टेपिज्म जैसी चीज़ें। तो इसका इलाज ये है कि इसके साइज़ को रिड्यूस किया जाए, और इनर कैबिनेट जो है वो इसकी जो है वो ठीक की जाए, और सही लोगों का इंतखाब करके जो है वो इसका वो किया जाए। तो ये थे कुछ इसके फ़ायदे नुकसानात, तो इनका हमने अहाता किया है। आप ज़रूर इसको किसी और लेक्चर में भी आप अटेंड कर लेना। ये मेरा उर्दू इंग्लिश ज़्यादातर उर्दू का ही था, तो आप डू कमेंट लाइक थिंग्स इन कमेंट सेक्शन।